मिस्टर जॉय का फोन है। ये हर्ष का बुराई करने के लिए ही फोन किया होगा। हेलो मिस्टर मुखर्जी, आपने सुना? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है मिस्टर चटर्जी। अभी मैंने कुछ लड़कों को, मानवी को, एक सुनसान फैक्ट्री की ओर ले जाते हुए देखा। वो अपने होश में नहीं लग रही थी। क्या? कहाँ? हाँ, अच्छा अच्छा, आप वहीं रुको, मैं आता है। शिल्पा, वो हम एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, जल्दी आ जाएगा। अरे आप इतनी रात को? इस वक्त कौन सा काम है? बाहर देखिए, मौसम खराब है, कभी भी तूफान आने वाला है। और पता नहीं वो शेर बाहर कहीं घूम रहा हो तो। तुम उसका फिक्र मत करो, हम जल्दी आ जाएगा। और सुनो, दरवाजा खिड़की सब ठीक से बंद करके रखना। हाँ, हम जल्दी आएगा, तुम दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। इतनी हड़बड़ी में इतनी रात को कहाँ चले गए? और मानवी भी अभी तक नहीं लौटी। हे भगवान, हमें एक के बाद एक ये कैसी मुश्किल घड़ियों में डाल रहे। ये मिस्टर मुखर्जी बोला था कि कुछ गुंडा, इसका मतलब है कि 3-4 भी हो सकता है। चाकू भी हो सकता है उसके पास में, पिस्तौल भी हो सकता है। हम अकेला कैसे सामना करेगा उसका? कुछ हेल्प चाहिए हमको। अरे भाई साहब, वो हमारा बेटी है ना मानवी बहुत डेंजर में है। कुछ गुंडा उसको उठा के लेके गया है, वो पुराना अपना जो फैक्ट्री है उसके पास। तो उसको बचाने के लिए मदद चाहिए हमको, आप करेंगे प्लीज? आज तेरी बेटी खतरे में है तो फिक्र हो रही है, कल किसी और की थी तब तो तुम चुप बैठे थे। हमें तुम्हारे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जाओ। अरे अंकल, कुछ परेशान दिख रहे हो? तुम लोग हर्ष का दोस्त है ना? जी अंकल, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो हमारा बेटी है ना मानवी, उसको कुछ गुंडा लोग उठा के ले गया है। तो उसको बचाना है, उसके लिए मदद चाहिए हमको। अरे अंकल, तो हम है ना, बताइए कहाँ है वो? अरे वो फोर्ट के पास में जो पुराना वाला फैक्ट्री है ना, वहाँ ले गया। हाँ अंकल, ये वही केमिकल फैक्ट्री है। मैं जानता हूँ अंकल उस जगह को। जानता है तुम? हाँ। तो चलो 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 हाँ, चलो जल्दी जल्दी अंकल। कहाँ है दादा? आप लोगों ने तो कहा था मेरे दादा यही। दादा, दादा! अरे इतना काहे फड़फड़ा रही हो? दादा! पहले हमसे तो मिल लो, दादा से भी मिलवा देंगे। हटो मेरे रास्ते से। अरे कहाँ भाग रही हो? चुप! एक बार बोला ना, दादा से मिलवा देंगे। पहले हमसे तो मिल लो। कौन हो तुम लोग? बड़े दादा। मैं कहाँ मैं? पास मत आना मेरे। पकड़ो उसको। बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! ये हमारा मानवी किधर है? वहाँ ऊपर लेकर गए। मैं अकेला उन्हें नहीं रोक सकता था, इसलिए आपको फोन किया। अरे चलो चलो जल्दी चलो। मानवी, यही खड़ी रह, चुप। दूर हटो मुझसे, मैं कहती हूँ दूर हटो मुझसे। जाने दो मुझे यहाँ से। जा रही है? छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। हे, छोड़ो मत, मारो। मानवी, बाबा, बाबा, मानवी, बाबा। सब ठीक हो गया बेटा, हम आ गया ना, सब ठीक हो गया। तुम घबराओ मत। तुम ठीक है ना? हाँ? तुमको कहीं चोट वोट तो नहीं लगा ना? हाँ? नहीं बाबा, इससे पहले वो लोग कुछ करते आप आ गए। मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मानवी, तुम इधर आया क्यों?
इधर इन लोगों के साथ में कैसे आया तुम? ये गुंडा लोग के साथ इधर क्यों आया तुम? मुझे अफसोस है कि तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, लेकिन आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मनोभी रोता नहीं बेटा। आपने ये क्या किया राज? सही एडवाइस देने की जगह आपने उसे सपोर्ट किया। मानवी से अलग होने के आइडिया को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं राज? अरे वो तो गुस्से में था, लेकिन आप तो उसे समझा सकते थे। सोनाली, समझने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने आज तक सिर्फ राहुल की खुशी का ख्याल रखा है, और आज की तारीख में राहुल की खुशी मानवी से अलग होने में तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। और तुम जानती हो मैंने कभी भी मानवी को अप्रूव नहीं किया। आज तक पिछले दिनों जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। मुझे पता था राज, आप पुरानी बातें अब भी नहीं भूले हैं, अपनी शिकायतें अब भी आपके मन में है ना राज? अनबिलीवेबल, मानवी और राहुल एक दूसरे के लिए बने हैं। दे कंप्लीट ईच अदर राज। व्हाट रबिश। मानवी के इस घर में आने से पहले भी राहुल बहुत खुश था, हम सब खुश थे। राहुल को छोटा बच्चा नहीं, वो अच्छी तरह से समझता है उसे क्या करना है। हेलो मुखर्जी अंकल। हाँ राहुल सर। सॉरी, मैं उस वक्त थोड़े अपसेट मूड में था। अरे नहीं राहुल सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ बात ही ऐसी हो गई कि। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? सर अभी मैंने देखा कि मानवी मैडम के साथ कुछ गुंडे बदतमीजी कर रहे थे। वो उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे सर। मैं अकेला उन्हें रोक नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको। कहाँ पर? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सर मैंने यही बताने के लिए तो आपको फोन किया था सर, लेकिन आपने सुना ही नहीं। हाँ सॉरी अंकल, कहाँ हुआ ये सब? जो अंकल, हेलो, हाँ जी, कहाँ पर? इसको अपना बोलने का हक तुम उसी समय खो गया जिस समय तुम जॉय का फोन काटा। वो आदमी जो अपनी बेटी का मौत का जिम्मेदार हमारे बेटे को समझता है, वो तक मानी को बचाने का कोशिश कर रहा था। और तुम तो उसका पति है। अग्नि के सामने साथ फेरा लिया है ना तुमने, उसके बाद भी तुम गुंडों के सामने मानवी को छोड़ दिया मरने के लिए। अरे कैसा पति है तुम? ये धर्म निभाया तुमने पति होने का। और अगर एक मिनट देर हो जाता ना राहुल, तो आज हमारा मानवी का इज्जत तक। ये क्या शोर मचा रखा है? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ हमसे नहीं, अपने बेटे से पूछो। अरे जोश में आके इसने शादी तो कर लिया, लेकिन शादी का मतलब तक नहीं पता इसको। आज अगर इसका बस चलता ना तो अपनी बीवी को बीच बाजार में बेच देता है। उपमन्यु, तमीज से बात कर। मेरे बेटे के बारे में ऐसी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? और शर्म आनी चाहिए तुझे। इतना कुछ किया तेरे लिए और तू इस तरीके की बातें कर रहा है? हाँ? डूब मर कहीं जा करके। शर्म? अरे शर्म हमको नहीं, तुमको आना चाहिए, समझा? तुमको इंसानियत को एहसान का नाम देता है। तुमको क्या लगता है तुम फोन नहीं करता तो हर्ष का बॉडी हमारे पास नहीं आता? अरे दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी पुलिस हमको हमारे बेटे का अंतिम दर्शन करने से नहीं रोक सकता था, समझा? जैसा तो खुद है वैसी घटिया तेरी सोच। इसी घटियापन की उम्मीद थी तुझसे। अरे मैंने वो बात तो की नहीं, मैं तो उस बात के बारे में बात कर रहा हूं कि तेरे बेटे ने जो हरकत की थी प्रतिमा के साथ, उस बात को दबाने की बात कर रहा हूं मैं। अरे अगर आज मैं नहीं होता ना तो लोग तुझ पर नहीं तेरे उस मरे हुए बेटे पर थूक रहे होते। क्या? संध्या तुम यहाँ? ये सब ठीक है ना? भाभी, मैं आपका सामान लेकर आई थी। माफ कीजिएगा भाभी, प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत हुइएगा। मैं वही कर रही हूँ जो मुझसे घर वाले करवा रहे। साहब जी तो गुस्से में इतना पागल हो गए थे कि आपका सारा सामान बाहर फेंक रहे थे। वो तो मैं हाथ पैर जोड़कर आपका ये सामान उठाकर लाई हूँ।